नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सीटेट के बारे में और इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा। सीटेट क्या है, सीटेट का फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सीटेट का जो सिलेबस है वो पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, दोनों पेपर का सिलेबस जानेंगे। और साथ में जो सीटेट का एग्जाम होता है वो कब होता है, ठीक है, सीटेट का रिजल्ट कब आता है और सीटेट का जो कितने मार्क्स का एग्जाम लेती है और साथ में सीटेट को पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब भी जानने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि सीटेट रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करें, उनका जवाब दिया जाएगा। तो सीटेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एक प्रकार का ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कौन लेती है, सीबीएसई लेती है। एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, सीबीएसई कंडक्ट कराती है, ठीक है। और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हो तो आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हो और 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हो। अब 1 to 5 के शिक्षक कौन बनेंगे और 6 to 8 के शिक्षक कौन बनेंगे, ये भी डाउट क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जाम का जो फॉर्म है वो कब आता है, एक ऐसे साल में ये 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो फॉर्म जो है ना 2 बार आती है, एक सितंबर के आसपास और एक जनवरी के आसपास। एग्जाम कब होता है, तो जो सितंबर में जो फॉर्म आती है उनका एग्जाम जनवरी में होता है और जो फॉर्म जनवरी में आता है उनका एग्जाम जुलाई में होता है। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जो दोनों पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर का एग्जाम का जो फुल मार्क्स है वो 150 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। अब कितने मार्क्स अगर आप लाते हो तो आप पास करते हो, ठीक है। तो जो सेंट्रल यानी सीटेट आपको क्वालिफाई करने के लिए या फिर सेंट्रल टीचर बनने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो SC ST OBC अगर भी आप से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे, और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, सीटेट पास करने के लिए। या फिर कह सकते हो कि अगर इतना मार्क्स लाते हो तो सेंट्रल लेवल का कोई भी टीचर का वैकेंसी आती है 1 to 5 और 6 to 8 लेवल का, तो आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे वो NBS हो, KVS हो, EMRS हो, सैनिक स्कूल का हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब अदर स्टेट के, अगर भी आप कोई अदर स्टेट में अपना स्टेट छोड़ करके, मतलब अपना स्टेट में इतना मार्क्स लाते तो आप अपना स्टेट में भी आप बन सकते हो। अगर भी वो स्टेट सीटेट को मान्यता देती है, आपकी जो स्टेट है वो सीटेट को मान्यता देती है कि हाँ सीटेट क्वालिफाई वाले भी जो टीचर का वैकेंसी है वो भर सकता है और टीचर बन सकता है। तो इतना मार्क्स में आप वहां के टीचर का वैकेंसी आप भर सकते हो और 1 to 5 6 to 8 का टीचर आप बन सकते हो। लेकिन अगर अदर स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहां आप कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या फिर जनरल हो, ठीक है, तो आपको 19 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले लोगों को जो है ना क्या करती है कि वो जनरल काउंट करती है अपने स्टेट वाले को छोड़ करके। अपने स्टेट वाले तो जो कैटेगरी में है वही कैटेगरी को काउंट करेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल काउंट करेगी, और जनरल के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर होने चाहिए। अब जो एग्जाम मोड है, एग्जाम मोड क्या है, एग्जाम मोड ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन होता है, पेपर पेन पे आपको एग्जाम देना होगा। क्वेश्चन कैसा रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये MCQ रहता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। और जो लेवल है, यानी जो एग्जाम का जो लेवल है, ठीक है, तो एग्जाम का लेवल क्या होता है, 6 to 8 क्लास लेवल तक का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रिपरेशन टाइम है, मतलब एग्जाम निकलने से लेकर के एग्जाम होने तक, तो आपको लगभग जो है 120 से 130 दिन तक का टाइम आपको मिलता है तैयारी के लिए, ठीक है। अब आगे जानेंगे कि जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स के साथ अगर आप 12th है, डिप्लोमा किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब साथ में जो है ना आपको टीचर ट्रेनिंग भी चाहिए होता है, टीचर ट्रेनिंग जैसे कि B.Ed हो, DLED हो, ठीक है, तो जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं वो आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसके साथ आपको टीचर ट्रेनिंग भी किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो आर्ट्स वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले, तीनों फैकल्टी के जो है ना जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या है और पेपर 2 के लिए सिलेबस क्या है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दो होता है,
तो दोनों पेपर के लिए सिलेबस और एलिजिबिलिटी थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि आप पेपर 1, तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें सीडीपी का यानी जो चाइल्ड पेडागोजी है वो 30 नंबर का आता है, ठीक है। और जो हिंदी का जो सिलेबस है वो उससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश का भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जो मैथ है, ठीक है, मैथ से भी 30 मार्क्स का और ईवीएस का 30 मार्क्स। तो ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया, यानी सब 30 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो पेपर 1 है वो कौन कौन भर सकता है, ठीक है। जो 12th डिप्लोमा के साथ डीएलएड किए हुए हैं वो पेपर 1 भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भी आप डीएलएड किए हुए हैं और अगर भी आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप पेपर 2 भी आप भर सकते हो, ठीक है। डीएलएड किए हो और ग्रेजुएशन भी किए हो तो पेपर 2 भी भर सकते हो, यानी डीएलएड और ग्रेजुएशन वाले जो है ना दोनों पेपर भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और उसके बाद दोनों 1 to 5 के भी टीचर बनने का ऑप्शन है और 6 to 8 वाले भी टीचर बनने का ऑप्शन है। लेकिन जो बीएड किए हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हुए वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 फॉर्म भर सकते हैं, यानी वो 6 to 8 का ही टीचर बन सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया कि जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 का नहीं बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस कितना है, तो जो सीडीपी में 30 मार्क्स का सवाल आएगा और उसके बाद जो हिंदी है वो भी 30 मार्क्स है, इंग्लिश है वो भी 30 मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ आता है कि जो एसएसटी है, ठीक है, यानी जिनका ग्रेजुएशन जो है ना एसएसटी से किया हुआ है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो एसएसटी के सब्जेक्ट है उससे ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये सब सवाल तो ये सब 30 मार्क्स के आएगा। लेकिन जो एसएसटी से, ठीक है, उनसे एसएसटी का जो है ना 60 मार्क्स का सवाल आएगा। लेकिन अगर भी कोई मैथ और साइंस है, ठीक है, अगर भी साइंस से किया हुआ है, ठीक है ना, साइंस से डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनको जो है उनको मैथ का 30 सवाल मिलेंगे और जो साइंस का है साइंस का 30 सवाल मिलेगा, ठीक है। अब बचे कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले किस में आएंगे, ये तो आर्ट्स वाले हो गए, तो साइंस वाले हो गए। लेकिन जो कॉमर्स वाले, ठीक है, तो कॉमर्स वाले को भी एसएसटी का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। ये तीनों सेम रहेगा, लेकिन कॉमर्स वाले को ये 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अब रहा लैंग्वेज वाला, तो लैंग्वेज जैसे कि मान लीजिए किसी का हिंदी लैंग्वेज है, किसी का इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कोई हिंदी से ऑनर्स किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, कोई इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनसे भी जो है ना एसएसटी के ही सवाल पूछे जाएंगे 60 नंबर के, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस था और साथ में लगभग जो है ना मतलब कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है, कितने बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कितने बच्चे इतना मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, तो लगभग 10 to 15% बच्चे ही ला पाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एग्जाम की जो तैयारी है तो अच्छे से करनी होगी, ठीक है, तभी आप जो है ना पास कर सकते हो, ठीक है। तो 10 to 20% के 15% के आसपास बच्चे पास होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और सीटेट रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।